काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मुहर्रम के अवसर पर शहर के ऐतिहासिक ताजिया परंपराओं के बीच कोयला बाजार स्थित जुगुल टोला की प्रसिद्ध घास की ताजिया एक बार फिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपनी अनूठी बनावट, पारंपरिक कारीगरी और सांस्कृतिक महत्व के कारण यह ताजिया हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए देखते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। करीब 5 कुंतल वजनी इस विशेष ताजिया को तैयार करने में 1 महीने से अधिक समय लगता है। कारीगर अत्यंत सावधानी और मेहनत के साथ घास की आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं। ताजिया निर्माण के दौरान घास की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विशेष देखभाल की जाती है। घास को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वहीं समय समय पर नियंत्रित मात्रा में धूप और पानी भी दिया जाता है ताकि उसका प्राकृतिक स्वरूप और हरियाली बरकरार रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुगुल टोला की घास की ताजिया केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्पकला की पहचान भी है। पिछले लगभग 50 वर्षों से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है और हर साल मुहर्रम के दौरान इसके दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वाराणसी में मुहर्रम के अवसर पर जरी, जाली, नगीना और कुपोरी ताजिया समेत विभिन्न प्रकार की ताजियाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जुगुल टोला की घास की ताजिया अपनी विशिष्ट बनावट और कलात्मकता के कारण अलग पहचान रखती है। इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो वाराणसी के जुगुल टोला कोयला बाजार में है, जहां पर घास की ताजिया बनाई जाती है। और ये घास की ताजिया वाराणसी नहीं पूरे पूर्वांचल में मशहूर है। आपको सीधा तस्वीर वाराणसी के जुगुल टोला की दिखाएंगे, जहां पर घास की ताजिया बनाई जाती है। घास की ताजिया कितनी पुरानी है, कितना समय लगता है, हम यहाँ के जो मुतवल्ली हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप फिलहाल तस्वीरों में देखिए जो कारीगर है जो यहाँ पर जो ताजियों को पूरा बनाने में पूरा लगे हुए हैं। तमाम कारीगर हैं इनको नक्काशी देने में, क्योंकि ये ताजिया जिस तरीके से बनी हुई है पूरे इस पे जो है गुम्बद भी बने हुए। लगभग हम इनसे पूछेंगे। आपसे सबसे पहले जानेंगे मुतवल्ली साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल सलीम है। अब्दुल सलीम जी, कितना समय लगता है इस ताजिए को बनाने में? और ये घास की जो ताजिया लगभग बेहद खूबसूरत ताजिया है, और क्या कुछ खासियत है इसकी? इसको बनाने में 1 महीना लगता है जी इसकी खासियत है कि ये 50 साल पुरानी है और ये पूरे पूर्वांचल में इसका जोड़ा नहीं है। जी। ये पूर्वांचल की इकलौती ताजिया है। ये ये असली घास की ताजिया है। अक्सर देखा जाता है कि जो है शीशे की, कागज की ताजिया होती इसका तो है। बहुत जोड़ा मिलेगा। शीशे की बहुत सी मिलेगी, कागज की, काठ की बहुत मिलेगी। जी। शीशा की, तांबे की, पीतल तो की। ये कैसे सोच आए कि ये घास की ताजिया ओरिजिनल बनाना घास की चाहिए? ताजिया है। इसकी खेती किया जाता है। ये जी। पूरी ओरिजिनल बीज लगा के खेती होती है जी। और इसको खेती करने में 1 महीने का समय लगता है। कितने लोग लगते हैं और कितना इस पे पानी डालते हैं, कितने समय में डालते हैं? रेगुलर इसमें 10 लोग तो हमेशा लगे रहते हैं 10 लोग। और 20-22 लोग का मतलब एक कमेटी है, मगर 10 लोग इसमें हमेशा 24 घंटा लगे रहते हैं। इसकी देख रेख करते हैं। हर 1 घंटा पर, आधी घंटे पर, मौसम को देखते हुए 1 घंटा आधी घंटे पर इसमें पानी डाला जाता है। इसमें दवा डाली जाती है, कीटनाशक न लगे, बीमारी न हो की दवा डाली जाती है। चलिए हमारे साथ और लोग भी आपसे जानेंगे। आप लोग बाकायदा जो है इसको जो है पूरे तरीके से तैयार कर रखे, तो कैसा लग रहा है जिस तरीके से ताजिया बनी है? क्या कुछ दिमाग में आता है कि इतनी महीन महीन घास जो है वो इस तरीके से तैयार, कौन सी बीज है ये? ये बीज तो हम लोग नाम नहीं बता सकते। ये बीज हम लोग को दूसरा कोई ला के देता है। अच्छा। हाँ, जो बनाता है शुरू से वही ला के देते हैं। बहुत महंगी बीज भी आती है इसकी, कुछ का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं। अब पहले दूसरे बनाते थे, अब हम लोग बनाते हैं। मतलब साल 2 साल 5 साल में बदलता रहता है। जैसे आज ये है, कल और होगा, तो टाइम देखते हुए आदमी को परिवर्तन किया जाता है। आपसे जानेंगे किस तरीके से पानी दे रहे हैं ताजिए को? इतना पानी ताजिए में पिचकारी से दे रहे हैं। जी। देखिए पिचकारी द्वारा पानी दिया जा रहा है। हम लोग रात में 12 बजे उठकर पानी देते हैं। आधे घंटे में पानी देते हैं। इतना पानी देना है इस पर? 20 से 25 लीटर इसमें पानी दिलाता है 2-2 घंटे पर, आधे घंटे पे। दिन भर में 5-6 बार पानी। और लोग भी, हम उनसे भी जानेंगे। आप डिब्बे से पूरा पानी दे रहे हैं, क्या कितना लीटर ये पानी दिन भर में दे देते हैं? थोड़ा सा नीचे आ जाइए जी। लगभग 25 लीटर पानी दे दिया जाता है। लगभग 25 लीटर हाँ, पानी। मिला के। तो 25 लीटर दिन भर में 24 घंटे में क्या बार पानी? एक बार में 25 लीटर दिया जाता है। एक बार में 25 लीटर दिया था, और पूरे दिन भर मिला के आधे घंटे पे 1 घंटे पानी दिया रहता है। वो लोग बैठे रहते हैं इंतजार में। हवा दिलाता है, धूप लगता है, खोल के धूप लगाया जाता है। जैसे घास निकलती है तो इसके कुछ नुकसान भी होते होंगे, इसको बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं? इसके बचाने के लिए पर्दा लगाए, कम धूप लगे और कम हवा लगे, मक्खी इसके ऊपर ना बैठे, कोई मतलब कोई भी पतिंगा होता है कोई भी ऊपर बैठे ना। मतलब बहुत चीजों से जो है इसको बचाया भी जाता है।
चलिए हमारे साथ मुतल्ली साहब है। मुतल्ली साहब आपसे जानेंगे जी, ताजिए के साथ साथ जो है क्या मतलब आप लोग बता रहे हैं कि एक अलम भी जो है जाता है यहाँ से? वो अलम फातमान जाता है 12 तारीख को, तीजा वाले दिन एक घास का अलम बन के जाता है। वो हमारे उस्ताद का अखाड़ा है फन सिपागिरी, सभी उस्ताद से इंतकाल हो गए, वो खलीफा हैं, उनके अखाड़े के साथ ये हम लोग का एक अलम जाता है घास का, यही जुगुलटोला कोयला बाजार का, ये पूरा फातमान तक जाता है। आपको सीधा तस्वीर एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ये घास की ताजिया है बेहद खूबसूरत है और वाराणसी की सबसे प्राचीन मानी जाती है, क्योंकि लगभग 50 साल ये पुरानी ताजिया है और इसी ताजिया को बनाने में लगभग 10 से 15 लोग लगे रहते हैं और इसको बनाने में कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसको बनाने के साथ साथ इसकी जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है उसको भी ये लोग काफी संभाल के रखते हैं, क्योंकि इसमें मक्खी ना बैठे, किसी तरह का जो है कीटाणु ना लगे, कीटनाशक ना लगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कुछ जगह पे जो है कीटनाशक लगने से कुछ खराबी भी दिख रही है। पर उसमें जो है ये लोगों का कहना है कि इस पर फिर से जो है घास फिर से उगाई जाएगी और इसको पूरे तरीके से मुकम्मल की जाएगी, क्योंकि साथ साथ यहाँ पर जो है पर्दा भी लगाया जाता है। इसको कितना धूप देना है, कितना पानी देना है, ये सारी चीजें ये लोग जो है ये पूरे बड़ी ही शिद्दत के साथ करते हैं, जिसके वजह से जो है लगभग 1 महीने का जो समय लगता है उसके साथ ये ताजिया तैयार होती है। अब फिलहाल ये ताजिया जो है ये रेगुलर जुगुल टोला से होकर जो है ये जो है यहाँ से लाट सरैया जो इमाम बाड़े को पहुंचती है, वहीं जो है यहाँ पे ताजिए का जो ठंडी की जाती है। फिलहाल अब ये तमाम लोग हैं जो इसको बनाने में लगे, इनका कहना है कि जो इनके पहले के जो लोग पूर्वज लोग थे वो जो है किसान खेती करते थे और वहीं से जो है इन लोगों के जो दिमाग में आई थी कि कुछ अलग यूनिक बनाने के लिए जो है घास की ताजिए का जो है बनाया और आज लगभग 50 साल से ये ताजिए का जो सिलसिला है वो चलता चला आ रहा है। तो वाराणसी से मोहम्मद इरफान डिनकासी न्यूज के साथ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।